जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि फरवरी के महीने में 25 और 26 तारीख को हमारी मिनिस्ट्री की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई, जिसमें हमने उन भाई बहनों को बुलाया जिनके हमने पिछले साल अक्टूबर में जूम इंटरव्यूज़ लिए थे उनकी गवाही सुनने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब और वेबसाइट से जुड़े हुए थे। तो वेबसाइट से आयत दर आयत वो वचन सीख रहे थे और अपने जीवन में उन वचनों को लागू कर रहे थे और यीशु के लिए स्टैंड ले रहे थे, यीशु के लिए खड़े हो रहे थे। तो इसीलिए हमने उनके जूम इंटरव्यूज़ लिए थे और अब उनको बुलाने का निश्चय किया। तो ये 2 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। हमने अपने जीवन में जो शारीरिक रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ तो काफ़ी संगति की, लेकिन आत्मिक भाई बहन जो वचन में बहुत गहराई से बढ़े हुए हैं और साथ में समान शिक्षाओं पर चलते हैं, उनके साथ संगति करने का हमारा ये बहुत ही अनोखा अनुभव रहा। बहुत ही आनंद आया इसमें। तो इसमें हम काफ़ी समय इकट्ठे रहे, साथ साथ चाय पी, स्नैक्स खाए, भोजन किया, प्रभु भोज भी किया, आराधना की, संगति की, बहुत बातचीत की, हंसी मजाक भी किया। तो बहुत मज़ा आया। साथ में हमने कुछ सेशंस रखे जहां मैंने अपने मिनिस्ट्री के विषय में बताया कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, प्रभु हमें क्या डायरेक्शन दिखा रहा है। साथ में जो उन भाई बहनों के कुछ प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी को लेकर जो सवाल थे, यानी व्यवहारिक मसीहत, मतलब मसीही जीवन में उनको जो जो समस्या आ रही थी, जैसे कि चर्च में या दूसरे भाई बहनों के साथ जो मसीही हैं या उनके कार्यस्थल पर, इन सब के विषय में हमने चर्चा की। तो हमने सोचा कि वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो हम अगले 2-3 वीडियोस में जितना हो सके इस मीटिंग के बारे में सब कुछ दिखाएंगे। ये बात सही है कि सब कुछ तो हम कवर नहीं कर सकते थे रिकॉर्डिंग में, लेकिन जितना भी किया वो सब आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले 24 तारीख की रात को जब ये भाई बहन आए तो हमने इनके रहने की जो व्यवस्था की वो बहुत साधारण सी थी। तो हमारे इस 8 जनों के ग्रुप में जो बाहर से बुलाए थे, उसमें 2 महिलाएं थी जिनको हमने अपनी टीम मेंबर्स गीतू और सुमित के घर में ठहराया और उनकी प्यारी सी बेटी सहज। तो सहज ने उनको बहुत एंटरटेन किया। और जो बाकी 6 पुरुष थे उनको एक अलग घर में ठहराया। तो कुल मिलाकर बहुत सामान्य सा था सारी फैसिलिटीज़, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया क्योंकि सब आत्मिक भाई बहन थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। हम जब वहाँ जाते थे तो इकट्ठे बैठकर बहुत कुछ करते थे। तो आइए हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो ये है वो रूम जहाँ पर हमारे सारे मेहमान रुके हुए हैं, इनको ठहराया है। बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है ये जगह, देखो कैसे नीचे लेटे हुए हैं। ये है विवेक और ये है अनिल। आए फ्लाइट से थे अनिल, लेकिन यहाँ आते ज़मीन पर लेटा दिया हमने उनको। हवा से आए थे ये, आसमान से। और ये भूपिंदर और अमित लेट आए, चेहरे पे थकान। और ये उत्तम जो सर्वोत्तम है, और ये शशिपाल, PAL, पैल का मतलब होता है दोस्त। तो सबके दोस्त हैं ये बेसिकली। कैसा लग रहा है शशिपाल आपको ये अरेंजमेंट हमारा रुकने का यहाँ पे? ऐसी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। जो कमरा है वहाँ पे हम 2 ही हैं, उत्तम और मैं। तो हम लोग को ऐसा प्राइवेसी टाइप ही लग रहा है वो। हाँ, हमको तो भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा और हमें इच्छा थी मुझे कि मैं आपसे भी मिलूं और भाइयों से भी मिलूं, ताकि अपने बातों को उनके सामने और आपके सामने शेयर कर सकूं। तो ये जो युवा भाई हैं हमारे, ये क्या कहना चाहते हैं? अमित? मुझे तो बहुत पूछ रहे थे मेरे परिवार वाले कि जोसेफ पॉल को देखा है क्या। तो ये मेरे मन में एक तो प्रश्न होके रह गया था, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया और मुझे बहुत खुशी हुआ। और भी भाइयों के साथ मिले, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। एबे मते कहीं कोई पारे नहीं कि जोसेफ पॉल को देखी जना नहीं बोली, एबे मु देखी देली। भूपिंदर, आप सुनाओ कुछ कविता। जो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें आनंद और शांति दूंगा, तो मैं जो आनंदित हुआ हूँ संसार में इतना नहीं होता जितना यहाँ आके हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी आत्मिक भाई बहन हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ। इनसे पूछते ये लेट के आनंद ले रहे हैं, दोनों तो लेट के जवाब देंगे, ठीक है? भले ही हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, लेकिन हमें नींद बहुत अच्छा आया क्योंकि हम चूँकि सब एक ही मत के हम विश्वासी हैं। और कल रात तो बस बात करते करते रात कब निकल गई पता ही नहीं चला।
भले ही यहाँ पे थोड़ा सोने का ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम आनंदित बहुत है क्योंकि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हम सबके विचार एक जैसे हैं। जो हमें हॉली स्पिरिट गाइड करता है वैसे ही हम सबके एक साथ ही वो जो विचार है वो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे सबके साथ बात करने के भी। ये भी बताइए कि कल मच्छरों ने कितना तंग किया यहाँ पर। नहीं, मच्छर के लिए गुड नाइट लगा हुआ था और हिट का इंतजाम था यहाँ पे। तो ये हमने इनके लिए यहाँ गद्दे लगा दिए हैं और ये डाइनिंग टेबल है। सोफ़ा तो आप देख ही रहे हैं, पुराना सा रखा हमने बैठने के लिए। ये उनका दूसरा कमरा है जहाँ पर शशिपाल और उत्तम जो आए हैं महाराष्ट्र से वो रुके हुए हैं। तो कैसा है ये बेड हमारा, कंफर्टेबल है? जी हाँ, ये बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। बेड कंफर्टेबल तो बहुत है ही, खैर बेड की बात नहीं है, लेकिन जो कंफर्टेबल हम आपके साथ हैं, आपकी शिक्षाओं के साथ, वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। हम मुसाफिर हैं यहाँ पे और इस संसार में भी मुसाफिर हैं, तो हमारा गुजारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाए, इतना ही काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सर्विस हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारी टीम के जो मेंबर्स थे वो कम होते थे, तो हम जब प्रभु भोज करते थे तो कम लोग होते थे। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि ये जो भाई बहन जो अलग अलग स्टेट से हमारे पास आए हैं, तो हम इनके साथ प्रभु भोज करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो प्रभु भोज हम क्यों करते हैं? प्रभु भोज हम एक यादगार में करते हैं जो प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को बताया था कि तुम मेरी याद में, मतलब जो मेरा बलिदान है, जो मेरा लहू है, वो बहाया जाएगा तुम्हारे पापों के लिए, जिससे तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी और तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो उसके लिए जो लहू मैं बहाऊंगा और जो मेरी देह होगी, वो देह जो मैं बलिदान दूंगा, उसके तौर पे आपको यादगार के तौर पे वो हमेशा प्रभु भोज करना है, जिसमें जो दाखरस होगा वो मेरी लहू का चिन्ह होगा और जो रोटी होगी वो मेरे शरीर का चिन्ह होगा, जो दोनों बलिदान किए जाएंगे। तो दाखरस तो मिलना मुश्किल होता है आमतौर पर, तो इसलिए हम लोग चिन्ह के तौर पर कोई भी जूस ले लेते हैं किसी भी रंग का। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लाल रंग का जूस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जूस तो जूस ही होता है, वो लहू नहीं होता है, वो सिर्फ एक चिन्ह है। मुख्य बात यह है कि हमें याद करना है प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को। क्यों याद करना है? क्योंकि जब हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमें ये तो पता है कि हमारा उद्धार हो गया, हमारे अंदर मसीह रहता है, पवित्र आत्मा रहता है और हम उसके बताए वचन पर चल रहे हैं। लेकिन इन सब की जो बुनियाद है वो क्या है? वो है यीशु मसीह का बलिदान, जिसको हम भूल जाते हैं, थोड़ा लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। शुरू में हमें बहुत गंभीर लगता था कि यीशु ने बलिदान दिया हमारे लिए, इतनी पीड़ा उठाई। लेकिन एक समय आता है जब ऐसा लगने लगता है कि हाँ ठीक है, हमें पता तो है बलिदान दिया, और यीशु ने इसीलिए बोला कि नहीं, तुम्हें याद रखना है वो, क्योंकि उसी से तुम्हारा मसीही जीवन हमेशा जुड़ा रहेगा जड़ से, वरना जड़ से अलग हो जाओगे तुम। तो यादगार में हम लोग करते हैं, उसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको हर हफ्ते करना है या हर रोज़ करना है या हर महीने करना है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो सुविधा है, आपके चर्च की जो अरेंजमेंट है, उसके आधार पर करना है। तो आमतौर पर महीने में एक बार हम करते हैं। अगर आपको हर हफ्ते करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर सारा समय कम्युनियन में निकल जाता है, तो फिर मुख्य संदेश के लिए समय बचता नहीं है। तो हम लोग महीने में एक बार करते हैं। तो आइए, ये तो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं शरीर में, लेकिन दूसरे भाई बहन भी हैं जो हमें देख रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ये प्रभु भोज ले सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ये उठाइए। प्रभु, ये जो देह है तूने हमारे लिए बलिदान दिया,
उसके चिन्ह के तौर पर हम ये रोटी खाते हैं और तेरे लहू के चिन्ह के तौर पर हम ये जूस पी रहे हैं। ये यादगार ही नहीं बल्कि ये हमारे जीवन का मूल आधार है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम सब भाई बहनों के साथ आज ये कम्युनियन प्रभु भोज कर सके। तो प्रार्थना ये करते हैं कि जितने भी भाई बहन यहाँ आए उन सब के जीवन को आशीषित कर, सदा उनका मार्गदर्शन कर और हमारे बीच में हमेशा रहे ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जब से ये लोग आए हैं सब लोग बड़े आनंदित दिखाई दे रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और यही हम उम्मीद भी कर रहे थे कि सब बड़े आनंद से यहाँ पर एंजॉय करें अपना समय। और माधुरी थी, उनको थोड़ी सी खांसी हो गई थी, लेकिन भूपिंदर ने उनको कुछ ऐसी गोलियाँ दी जिसकी वजह से उनकी खांसी जो है थोड़ी कंट्रोल में आई। पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला, अपनी गवाही सुनाई। और बाकी वीडियोस में जैसे आप देखेंगे कि सब ने अपनी अपनी गवाहियाँ सुनाई हैं। तो जो उद्देश्य है हमारी मिनिस्ट्री का कि क्यों हमने शुरू किया, किस तरीके से प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया, किस दिशा में ले गया, ये पहले तो हमें समझना था। इसीलिए इतना समय लग गया कि भाई हमें कहाँ ले जाना है इस मिनिस्ट्री को। लेकिन फिर एक समय आया जब प्रभु ने हमें इन भाई बहनों से मिलाया और जो नहीं आ पाए, जो जूम मीटिंग वाले थे जिनसे हमने जूम में इंटरव्यू लिया था, उन्हीं को केवल हमने आमंत्रित किया था अभी। लेकिन उनमें से भी 3-4 नहीं आ पाए। तो महावीर भाई हैं जो स्पेन में हैं, फिर गैरी है वो हांगकांग में हैं, फिर इवान वेल्सर हैं जो हैदराबाद से हैं, फिर रितु हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये लोग सब आ नहीं पाए। टीना है, टीना को कोई ज़रूरी काम पड़ गया था जिसकी वजह से नहीं आ पाए। तो हम आप सबको भी बहुत मिस कर रहे हैं और हमारे अंदर ये अब उत्सुकता बढ़ गई है कि जैसे प्रभु ने ये वाला समय दिया, इसी तरह जितने बाकी भाई बहन हैं जो मुख्यतः हमारे वेबसाइट से जुड़े हुए हैं और बहुत गहराई से बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी को लेकर, व्यवहारिक मसीहत को लेकर। तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि हमारा सारा समय तो संदेश बनाने में निकल जाता है तो काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम और बड़ी बड़ी मीटिंग्स करें जिसमें हम 3-4 दिन उनके साथ गुजारें और उनके जितने डाउट्स हैं उनके जवाब दें, ताकि एक बड़ा परिवार उसका आनंद हम उठा सके। लेकिन होगा कब? प्रभु के समय से। हम जल्दी नहीं मचाएंगे, लेकिन हमें पता है कि उसका जो टाइमिंग होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये जो मैंने पिछले संदेश में बताया आप लोगों को कि हमारी मिनिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे देश में 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का एक शिष्य थोमा आया था दक्षिण भारत में, केरल में, तो वहाँ से मसीहत तो शुरू हो गई थी। तो जाहिर है कि थोमा ने जो शिक्षा दी थी वो तो वही थी जो उसने यीशु मसीह से सीखी थी। तब नया नियम पूरा लिखा नहीं गया था जब वो आया था। हो सकता है कुछ पत्रियाँ लिख दी गई हों तब तक, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। प्रकाशित वाक्य भी लिखा नहीं गया था। तो उसके पास जितना प्रकाशन था और जितना उसने यीशु से सीखा था, तो यहूदी जो उस समय थे वो बहुत सारे, वहाँ दक्षिण भारत में भी यहूदी होते थे जो इज़राइल से आए थे, तो उन्हीं से कांटेक्ट करके उसने अपना प्रचार वहाँ शुरू किया था। तो काफ़ी कुछ उसने वो सिखाया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग विश्वास में आए, दक्षिण भारत में ऐसा हुआ था कि बहुत से ब्राह्मण भी थे जो विश्वास में आए थे और वो मसीह में आ गए थे। तो दक्षिण भारत की इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडिया में, वहाँ मसीहत ज़्यादा है क्योंकि पहले शुरुआत वहाँ से हुई थी। साउथ इंडिया में आप चले जाओ तो क्रिश्चियनिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जो बाइबल की शिक्षाएं भी हैं वो भी अधिक है वहाँ पर। आज तक वैसे ही चल रहा है वो। तो वहाँ से जो मसीहत शुरू हुई, तो बहुत से मिशनरीज बाद में आए। और क्या हुआ कि 2000 सालों में जो इतिहास है चर्च का, उसमें क्या हुआ, उसमें अलग अलग संप्रदाय बनते चले गए, शिक्षाओं में विभाजन होता चला गया। तो कहीं ना कहीं पर जो मूल शिक्षाएं थी जो बाइबल में लिखी हुई आज, वो कहीं गुम हो गई, खो गई और थोड़ी भटक गई। जिसकी वजह से हुआ ये कि आज बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि सही डॉक्ट्रिन क्या है।
लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सही डॉक्ट्रिन उसमें लिखी हुई है उसने बाइबल में। तो जहाँ भी आप जाते हैं वचन सीखने के लिए, चाहे आप हमसे सीख रहे हो चाहे किसी और से सीख रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके पास एक बाइबल ऐसी होनी चाहिए या फिर फ़ोन पर होनी चाहिए जहाँ पर उन वचनों को आप देखें कि भाई इस बंदे ने ये वचन बताया है, इससे मिलते जुलते आयतें क्या हैं, क्या इसका संदर्भ करेक्ट है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने एक वचन उठा के कुछ और अर्थ बता दिया। ये जिम्मेवारी हर मसीह की है। तो हमारा उद्देश्य वही था कि बाइबल, हालांकि 2000 साल से हमारे देश में मसीहत चल रही है, बहुत से जो हमारे भाई बहन हैं हिंदुस्तानी, उनको ये बात मालूम नहीं है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ लेकर आए थे। अब हैरानी की बात तो ये है कि इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं था 2000 साल पहले, हमारा देश था वो ज़्यादा विकसित था। तो और थोमा सीधा हमारे देश में आया था, तो इंग्लैंड को ही नहीं पता था उस समय मसीह कौन है, क्योंकि यीशु मसीह तो इजराइल में पैदा हुआ था। तो इंग्लैंड को कुछ मालूम नहीं था, यूके जिसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे इंग्लैंड है और दूसरे एक दो जो देश हैं उसमें, उनको तो मालूम ही नहीं था। तो कायदे से तो हमारे देश को पहले पता चला है, तो ये कैसे हो सकता है कि अंग्रेज़ लेकर आए। तो बाकी जितनी भी गलत धारणाएं हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जुल्म किए, शोषण किया, तो फिर मसीहत सही कैसे हो सकती है, तो वो लोग होते हैं जो मसीहत को नहीं समझते बल्कि मसीहत को एक धर्म की तरह लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो अंग्रेज़ आए उनका धर्म क्या था, क्रिश्चियनिटी, मसीहत। इसका मतलब ये है कि जो मसीही होते हैं वो गलत होते हैं क्योंकि उन्होंने शोषण किया। जबकि यीशु ने क्या सिखाया कि अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दे। तो ये अहिंसा की बात क्यों सिखा रहा है फिर वो? तो कहीं ना कहीं लोग नहीं समझते कि बाइबल की शिक्षाएं वो जो बांधता है वो वास्तव में मसीह होता है। आप जन्म ले लो एक मसीह घर में तो आप मसीह नहीं बनते। जब आप बड़े होकर विश्वास करते हैं तब आप मसीह बनते हैं। तो उस रीति से देखा जाए तो अंग्रेज़ों को जो शोषण करते थे और जो क्रूर थे उनको आप अगर मसीही बोलेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक किसी भी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज अखबार उठाकर आप आज देखेंगे तो उसमें न्यूज़ में जितने भी क्रिमिनल्स होंगे आज, क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, 84% हिंदू है, तो जितने भी क्रिमिनल होंगे, कोई हत्यारा होगा, कोई बलात्कारी होगा, किसी ने चोरी की है, किसी ने एटीएम लूटा है, वो सब हिंदू नाम होंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि सारे हिंदू खराब हैं या हिंदू धर्म ही खराब है? नहीं, ऐसे लोग तो आपको हर धर्म में मिलते हैं। लेकिन जो बाइबल के आधार पर चलने वाला मसीह होगा वो कभी भी ऐसी हिंसा नहीं करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो मिशनरीज थे जो इंडिया में आए, वो लोग आते थे ये बताने के लिए कि भाई यीशु मसीह जो है सबको समान समझता है। तो उनकी शिक्षाओं से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था? अन्य धर्मों के जो ठेकेदार हैं, बिजनेस बना लिया जिन्होंने अन्य धर्मों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उस बिजनेस के तहत उनको नुकसान हो रहा था कि भाई कोई नया धर्म आ रहा है, तो वो विरोध करते थे मिशनरीज का। लेकिन उससे भी ज़्यादा विरोध स्वयं अंग्रेज शासक करते थे मिशनरीज का, जो लोगों को पता ही नहीं है। क्यों करते थे? क्योंकि वो आके सबको समझा रहे हैं कि सब समान है, शोषण नहीं होना चाहिए किसी का भी। और वो लोग हिंदुस्तानियों के लिए काम करते थे मिशनरीज, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको अस्पताल की सुविधाएं देने के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, ये सब के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की आंखों में, जो अंग्रेज सरकार थी उनकी आंखों में खटकते थे वो। तो वो मिशनरीज को खदेड़ बाहर करने की कोशिश करते थे, कईयों को जेल हो जाती थी, कईयों को वो मार देते थे। लेकिन फिर भी वो सारा खतरा उठा के इस देश में मसीह का प्रचार क्यों करते थे? क्योंकि यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है, जिसने हर मनुष्य के पापों के लिए बलिदान दिया, ताकि मृत्यु के बाद हमारा जो आत्मा है, जो प्राण है, जो सोल जिसको बोलते हैं, वो स्वर्ग जा सके, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। तो ये सबके लिए था। तो ये मैसेज उनको पहुंचाना था यहाँ पर। उसी के तहत उन्होंने, अगर आप ध्यान दें कि हमारे देश में जो एजुकेशन का जो लेवल ऊपर आया वो मिशनरीज की वजह से आया। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो अगर आप देखोगे, जो अब 80-90 साल के, 70 साल के हो चुके हैं, वो सब मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं, ज़्यादातर सब क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हुए हैं, फ्री एजुकेशन। तो उन्होंने उसका स्तर ऊपर किया। तो इस रीति से मसीहत ने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन साथ साथ डॉक्ट्रिन यानी शिक्षाएं, उनमें फ़र्क आता चला गया, संप्रदाय बनते चले गए अलग अलग। फिर एक समय आया कि रोमन कैथोलिक चर्च आया यीशु से 300 साल बाद, फिर प्रोटेस्टेंट चर्च उसके बाद आया करीब 1500 ईस्वी में। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय जो बनते चले गए। तो आज का जो नया मसीह होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है
कि वो तो ये सिखा रहे हैं, वो तो ये सिखा रहे हैं, वो तो ये सिखा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि जो हम सिखाते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल बाइबल के आधार पर हो, हमारी बुद्धि से ना हो। और हम इसलिए वचन में बढ़ाते हैं उनको, क्या वचन पढ़िए और समझिए इसका संदर्भ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उससे क्या लाभ होता है कि वो मसीह स्वयं सीखने लग जाता है। लेकिन हम ये नहीं दावा करते कि हमारी ही मसीहत, हमारी ही जो शिक्षाएं वो सही है, वो तो सिर्फ प्रभु जानता है। हम ये कहते हैं कि आप प्रार्थना पूर्वक स्वयं पूछिए यीशु से, क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको ज़रूर बताएगा कि ये शिक्षाएं जो हैं सच्ची हैं कि नहीं है। और जब आप लोग आके मुझे बताएंगे कि पवित्र आत्मा ने आपकी मिनिस्ट्री की पुष्टि कर दी है, तो सबसे ज़्यादा खुशी और प्रोत्साहन तो मुझे मिलेगा कि अच्छा, इसका मतलब हम सही मार्ग पे हैं। तो उसी लिए हमने ये मिनिस्ट्री खोली थी। तो आगे हम इसको इसी तरीके से ले जाना चाहते हैं कि जब वो चर्चेस जो मिशनरीज आए थे वो चर्च बनाने लग गए, तो हुआ ये कि उनमें बहुत सारे मिशनरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक भी गए थे, कुछ अच्छे थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लग गई कि चलो भाई सबको पानी में डुबा के बपतिस्मा दे दो, या कुछ और करके लोगों को इकट्ठा कर लिया और पीछे बता दिया कि इतने लोग मसीह में आ गए। उसकी वजह से बहुत गलत मसीहत फैलती चलेगी। तो हमारा जो काम है मुख्य अब ये हो गया है कि सही मसीहत इस देश में कैसे फैलेगी। तो उसके लिए जैसा बाइबल के प्रेरितों के जो अध्याय में लिखा हुआ है, जो हम कल की मीटिंग में पढ़ रहे थे, उसका जो विश्वासियों की संगति, जिसमें हम जाते हैं कि 46वें वचन में, तो वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर में इकट्ठे होते थे क्योंकि यहूदियों का मंदिर था जहाँ पर उनको आदत थी जाके वचन सुनने की, जहाँ प्रचारक प्रचार करते थे। और मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। तो घर घर रोटी तो हमने अभी तोड़ी, यही है वो घर। घर कोई बहुत बड़े नहीं हो सकते। तो हमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए वो बहुत पसंद है कि छोटा सा ग्रुप हो जो घरों में मिले। मतलब अननेसेसरी हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है कि फिर वहाँ मेंटेनेंस करनी है, कुर्सियाँ लगानी है, फिर गर्मियों में एसी चलाना है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता जाता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग वहाँ आ रहे हैं वो एक्चुअल में वचन में बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुछ अच्छे चर्चेस हैं हमारे देश में, कुछ अच्छी मिनिस्ट्रीज भी चल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चर्च कहीं ना कहीं पर एक औपचारिकता के तौर पर चलते जा रहे हैं, लेकिन वचन की गहराई नहीं है। तो हमने ये निश्चय किया कि हमारे जो ग्रुप्स होंगे वो घरों में मिलेंगे, छोटे होंगे, और जैसे मेंबर्स बढ़ने लगेंगे वो अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और एक दूसरा ग्रुप फॉर्म करेगा। तो वीडियो के माध्यम से वो सीखेंगे जो हमारे मैसेजेस होते हैं, उसके बाद वो संगति करेंगे, और अगर प्रभु बोझ है तो वहाँ पे करेंगे, और फिर उसके बाद गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसका लाभ ये होगा कि जब ग्रुप छोटा होता है, जहाँ पे 3 या 4 फैमिलीज होती हैं, तो वो एक दूसरे के जीवन को अच्छी तरह समझते होते हैं। और जब वचन की गहराई उनके अंदर जाती है तो उनके मन में कोई खोट नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। तो उस तरीके के लोग जो हैं जब जुड़ेंगे और वचन में बढ़ते जाएंगे, जितने भी संदेश हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा यह विश्वास है कि मसीहत सही दिशा में इस देश में फैलेगी। जहाँ पर लोग यीशु मसीह के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में प्रभाव पड़ता है, अच्छाई आती है। तो ये सारी ट्रेनिंग, क्योंकि हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो हम उन सारे ग्रुप्स तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ विजिट कर सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग सेशंस रख सकते हैं कि अगर कोई उस ग्रुप को चला रहा है तो उसको कैसे डील करना है, व्यवहार कैसा होना चाहिए उसका। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रुप में, कभी कभी आपस में मतभेद होते हैं, फिर वहाँ पर स्त्री पुरुष लड़के लड़कियाँ सब होते हैं, तो इन सबको कैसे हैंडल करना है, ये सारी ट्रेनिंग हम धीरे धीरे करते जाएंगे। जो भी भाई बहन प्रोत्साहित होकर लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, और छोटा सा ग्रुप भले ही 2 जनों का हो, 2-3 जितने भी हो, वहाँ से शुरुआत करेंगे, तो हम उन पर फोकस करना शुरू करेंगे कि अभी अपना ग्रुप बढ़ाते जाएं। तो ये हमारी योजना है जो हमने छोड़ा हुआ है, और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं काफ़ी समय से। तो आज उसका पहला चरण था कि हम इन लोगों से मिल पाएँ, छोटा सा ग्रुप बना के। तो जैसा मॉडल यहाँ पे होगा, दिल्ली में हम जैसे रहते हैं, तो बहुत से दिल्ली के भाई बहन जो हमारे यूट्यूब से और वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम भी दिल्ली में हम आना चाहते हैं। तो लेकिन हम वो मॉडल नहीं बनाना चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लोग हों। हम अपनी टीम को छोटा ही रखना चाहते हैं, और ताकि हम अच्छे तरीके से सबकी निगरानी कर सके, सबको काउंसिल कर सके, उतना ही मॉडल रखना चाहते हैं। और वही मॉडल हम दूसरों से बोलेंगे कि आप भी इसी को कॉपी कीजिए, इसी को फॉलो कीजिए।
तो इसी वजह से हम नम्रतापूर्वक उनको मना कर देते हैं कि फ़िलहाल हमारा ऐसी कोई योजना नहीं है उसको चर्च को चलाने की। तो हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिनके अंदर वचन की गहराई हो। फिर सबसे बड़ी बात है नम्रता। नम्रता से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है ज़्यादा तो नम्रता चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि चर्च में तो आ रहे हैं या ग्रुप में तो आ रहे हैं, लेकिन हमेशा इसलिए आ रहे हैं कि भाई मुझे बहुत ज्ञान है, और वो चीज़ जो है आपको यीशु के उस आज्ञा से हटा देती है जहाँ यीशु ने बोला था कि मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूँ। पहले जो संसार का मालिक है वो क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर सेवक का हृदय होगा तो तुम लीडर बन सकते हो। तो वो चीज़ मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मुझे ये नहीं देखना कि इस भाई में कितना ज़्यादा ज्ञान है कि इसको बोलूँ कि प्रचार करे, नहीं, मुझे देखना उसका हृदय कैसा है, क्या उसमें सेवा भावना है, क्या वो सेवक बनना चाहता है। क्योंकि टेम्पटेशन आ जाती है जब 4 लोग आपको सुनते हैं तो आपको लगता है कि आप लीडर हो, तो आप लीडर की तरह बिहेव करने लग जाते हो कि भाई मैं तो लीडर हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं क्यों बाल्टी उठाऊँ, मैं क्यों झाड़ू मारूँ, मैं तो लीडर हूँ, उत्तम आप मारो झाड़ू जरा, ऐसे बोल दूंगा मैं। लेकिन यीशु ऐसे नहीं बोलता। यीशु कहता है मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट जो उसने बताया कि जो सबसे अच्छा लीडर होता है वो सबसे अच्छा सेवक होता है, तभी वो सबसे अच्छा लीडर होता है। वो ये मान के चलेगा कि चर्च में सबसे नीचे मैं हूँ, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो माने कि अगर एक ग्रुप में चला रहा हूँ तो सबसे नीचे मैं हूँ, बाकी सब मेरे से ऊपर है। तो वही आज्ञा जो दी है बाइबल में कि सबको अपने से ऊपर देखो, तो उसी को चलाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम छोटे ग्रुप बनाएं और जो भी हैं आपस में एक दूसरे पर फोकस कर सकें। तो उसके बाद जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे, फिर हम ये कर सकते हैं कि जो बड़ा समुदाय बन रहा है वो 2 महीने में 3 महीने में एक बार मिलेंगे, तो वो पूरा बड़ा समुदाय भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी कुछ योजना है। इससे आगे ज़्यादा हमने सोचा नहीं है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो प्रभु देता है। तो यही फ़िलहाल हमारे को बताना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमें 5 साल से देख रहे हैं। तो 5 साल में आपने कभी नहीं देखा कि हम फिजिकली कहीं मिलते हों, ये पहली बार हो रहा है। तो ये सारे कारण समझाने आवश्यक थे और जो आगे की थोड़ी सी योजना है वो भी समझानी आवश्यक थी। बाकी आप लोग जैसे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हम उसका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन जिन्होंने आज तक हमें योगदान दिया है इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे मुख्य जो आप प्रार्थनाएं हमारे लिए करते हैं निरंतर, उन सब के लिए भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तो ये संदेश यहीं पर हम ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ और कार्यवाहियाँ होंगी जो हम रिकॉर्ड करेंगे। आमीन। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी बाप खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु इस पहर के लिए जो आपने हमें अब तक संभाला, अपने अनुग्रह अपनी सुरक्षा में रखा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके दास भाई जोजो पॉल उनके इस निवास स्थान में आपने हमें इकट्ठा किया और इस समय जो भोजन वस्तु हमारे समक्ष है प्रभु, हमारी प्रार्थना है आपकी आशीष हो इस पर, और जो परिश्रम इसके पीछे किया गया उन सबको भी आप अपनी बरकत दे खुदावन। इससे खा के जो बल मिले आपके नाम आपकी महिमा के लिए खर्च कर सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।